Hi students, good morning to all dears. How are you? Welcome back on my YouTube channel Biocomedics. Guys, बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये लिख के भेजा है कि सर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो उन बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और इसमें मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ों को क्लियर करते जाऊँगा, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, बहुत से सीबीएसई स्टूडेंट ने एंड स्टेट बोर्ड वालों ने भी बहुत से मुझे कमेंट्स में ऐसा लिख के भेजा है कि सर एपिडाइडमिस वास डिफरेंस के फंक्शंस बताइए, क्या रिलेशन है उनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो उन बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे होंगे कि जो ह्यूमन एनाटॉमी है, ह्यूमन एनाटॉमी में सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं ज़रा उसके बारे में देखते हैं ज़रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडाइडमिस होता है, एपिडिडमिस या एपिडाइडमिस आप जो बोलना चाहें, वास्ट डिफरेंस होता है, देन सेमाइनल वेसिकल होता है, देन इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं एंड यूरेथ्रा होता है। उसके सिवा कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब जो बॉडी के बाहर होता है, उसमें स्क्रूटम, टेस्टिस एंड पेनिस, ये तीन चीज़ें आती हैं। तो गाइस एक्सटर्नल और इंटरनल मैंने आपको बता दिया। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इंटरनल स्ट्रक्चर में एपिडाइडमिस, वास्ट डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड यूरेथ्रा। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है स्क्रोटम, टेस्टिस एंड पेनिस। सो गाइस लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर। जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आते हैं उनको हम पहले देखते हैं, वन बाय वन वी विल सी दैट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले बहुत से पार्ट दिखाई दे रहे होंगे आपको, और इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में एपिडाइडमिस कहाँ है। देखिए सेकंड स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको ये स्ट्रक्चर फिर से देखना है, आप थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं उसको कि कहाँ कहाँ उसका कौन सा पार्ट रिलेटेड है। जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है, ओपनिंग ऑफ यूरेटर कहाँ है, एम्प्यूला ऑफ वास्ट डिफरेंस कहाँ है, रेक्टम, सेमाइनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट्स एंड मच मोर। गाइस लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर रिगार्डिंग एपिडाइडमिस। तो एपिडाइडमिस में सबसे पहले जो है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर। देखिए इसमें एपिडाइडमिस का लोकेशन दिख रहा है। एक्चुअली एपिडाइडमिस जो होता है वो एक आउटर कवरिंग होता है, एक आउटर कोट होता है। किसके ऊपर? वो होता है टेस्टिस के ऊपर। आप डायग्राम में देखिए टेस्टिस दिखाई दे रहा है और टेस्टिस के ठीक ऊपर में एक कोटिंग दिखाई दे रही है जिसको हम एपिडाइडमिस बोल रहे हैं, जो हाईलाइटेड रेड कलर के बॉक्स में दिखा हुआ है। ठीक है गाइस, in cooperation with the women, men were also given the task of supplying generation upon generation of brethren for mankind's race, and they are also equipped with the miracle inducing parts that enable them to propagate with the women and bring forth life into the world. गाइस इसका मतलब इसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से वुमेन का रोल होता है वैसे ही मेल का भी रोल उतना इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मेल से पेनिस के थ्रू स्पर्म्स फीमेल के वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस मतलब एंट्री करते हैं, और फिर उन दोनों का जब कॉपुलेशन होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल एंड फीमेल दोनों के मिलने के बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और उसके बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है गाइस। ठीक है, तो देखिए एपिडाइडमिस के फंक्शन कौन कौन से हैं। एपिडाइडमिस के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि एपिडिडमिस या एपिडाइडमिस क्या होता है। ये जो है टेस्टिस के ऊपर एक आउटर कवरिंग होता है जो टेस्टिस को एक मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Epididymis, this is tightly coiled tube that is responsible for conducting the sperm from tubule to the vas deferens. मतलब ये एक टाइटली कॉइल्ड कैसा, जैसे पुराने समय में जो टेलीफोन जो होते थे उसके वायर कैसे कर्ल्ड या मतलब कर्ल जैसे कर्ल होते थे, यानी कि मुड़ावदार, नॉट स्ट्रेट, वैसे ही एपिडिडिमिस भी वैसे ही होता है। वो एक आउटर कवरिंग है
और उसका काम क्या है, ये स्पर्म को कंडक्ट करता है। इट कंडक्ट द स्पर्म फ्रॉम ट्यूबुल टू द वास्ट डिफरेंस, ट्यूबुल से लेके वास्ट डिफरेंस तक ये जो है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो एपिडिडिमिस जो है, एपिडिडिमिस के ऊपर एक वायर जैसा, मतलब एक नस निकली हुई है, एक वेंस निकली हुई है, और वो जो है वास्ट डिफरेंस, उसको वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। एक्चुअली उसको वेस और वास्ट दोनों बोलते हैं, वेस डिफरेंस। अब वो आगे चल के प्रोस्टेट ग्लैंड में उसकी ओपनिंग हो रही है। देखिएगा आप ध्यान से, प्रोस्टेट ग्लैंड में इसकी ओपनिंग हो रही है, ये सर नो, ठीक है। मैं थोड़ा उसको आपको बताना चाहूँगा प्रोस्टेट ग्लैंड में कैसे उसकी ओपनिंग हो रही है। देखिए ये एपिडाइडिमिस है और ये यहाँ से निकला, दिस इज कॉल्ड एज वास्ट डिफरेंस, एंड ये जा रहा है किसके अंदर, देखिए दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है अभी आगे आएगा तो मैं टॉपिक क्लियर करूँगा। और प्रोस्टेट ग्लैंड एक एंट्री है, एक एंट्री वे है। मतलब किस चीज़ का, एक्चुअली ये देखिए ब्लैडर के थ्रू जो यूरिन बनता है उसको भी इसी पेनिस से होके बाहर निकलना है, और जो यहाँ से जो टेस्टिस है इसका काम है सीमेन को इजेक्ट करना, सीमेन बनाना। सीमेन के अंदर स्पर्म्स होते हैं, वो सीमेन को कैरी करने का रास्ता है कौन, वास यानी वैस, वो भी यहीं पे आएगा। अब देखिए दोनों का एंट्री पॉइंट एक ही है, तो इसलिए ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एक दरवाजे के जैसा काम करता है। वो परमिट करता है आइदर और में, या तो वो यूरिन को बाहर आने की परमिशन देगा, या तो वो स्पर्म को बाहर आने की परमिशन देगा। दोनों को एक साथ परमिशन वो नहीं देता है। ओके, चलिए इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है डिडिमिस के बारे में, एपिडिडिमिस, इट हैज़ अ लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 फीट लॉन्ग, ये 20 फीट लॉन्ग होता है। सम स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द एपिडिडिमिस एंड अलॉन्ग विद सीमेन, सीमेन के साथ एपिडिडिमिस के अंदर स्पर्म्स स्टोर्ड होते हैं। Okay guys, the sperm takes an estimated 12 to 20 days of travel along the epididymis and a total of 64 days to reach maturity। यानी जो स्पर्म होते हैं वो 12 से लेकर 20 दिनों तक वो ट्रैवल करते हैं एपिडिडिमिस के थ्रू, एपिडिडिमिस के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एंड 64 डेज लगते हैं मैच्योरिटी के लिए, किसको, स्पर्म्स को, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है देखते हैं जरा। गाइज नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वास्ट डिफरेंस है, यानी वेस्ट डिफरेंस, उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। डायग्राम वही है, देखिए ये जो ऊपर में आपको जो दिखाया जा रहा है ब्लैडर, ये ब्लैडर क्या है, ब्लैडर कहने का मतलब है ब्लैडर इज नथिंग बट यूरिनरी ब्लैडर। ये जो है किडनी के थ्रू यहाँ से और यहाँ पर जो है किडनी के थ्रू यूरिन सैंपल जमा होता है, यूरिन जमा होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये ओपनिंग है थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। और ये हुआ आपका टेस्टिस, उसके ऊपर हुआ ये एपिडिडिमिस, और ये हो गया वेस कहने का मतलब क्या हुआ, वेस कहने का मतलब हुआ कि ये वो पैसेज, ये वो नस है जिसके थ्रू स्पर्म्स विद सीमेन के साथ स्पर्म, वीर्य के साथ स्पर्म बाहर आता है। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ फंक्शन वो थोड़ा देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द वास इज टू कैरी द स्पर्म थ्रू द इंजुइनल कैनल फ्रॉम द एपिडिडिमिस इनटू द एब्डोमिनल कैविटी वेयर इट विल एंड एट द सेमिनल वेसिकल एंड द इजैकुलेटरी डक्ट। इसका ये मतलब हुआ कि जो फंक्शन है वास डिफरेंस का, मेन फंक्शन यही है कि ये स्पर्म को कैरी करता है, इट इज स्पर्म कैरियर। कहाँ से, फ्रॉम इंजुइनल कैनल से लेके एपिडिडिमिस, फ्रॉम एपिडिडिमिस यानी एपिडिडिमिस के अंदर जो इंजुइनल कैनल होता है वहाँ से इसको कैरी करता है, ऊपर लेके जाता है इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्यों बोला जा रहा है गाइस, देखिए इसमें एक सिंपल सी बात है। एक्चुअली हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट जो स्पर्म्स होते हैं वो 37 डिग्री पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो डेड हो जाएंगे। तो नेचुरली जो पेनिस एपिडिडिमिस एंड जो टेस्टिस, ये तीनों का जो लोकेशन होता है वो हमारे बॉडी से थोड़ा नीचे होता है, ताकि उसका वहाँ का टेम्परेचर नियर अबाउट 25 to 30 डिग्री होता है। स्पर्म को 37 डिग्री देना मतलब उसको मारना है, 37 डिग्री पे वो मर जाएगा। तो इसलिए बॉडी का टेम्परेचर कम हो नहीं सकता, इसलिए नेचुरली वो अपने बॉडी के लोअर पोर्शन में होता है जहाँ उसका टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री मिलता है, उसके कारण स्पर्म्स लाइव रह पाते हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा आपको, जो स्पर्म्स होते हैं वो एक स्पर्म जो होता है वो मिनिममली 20 मिनट्स तक लाइव रहता है, 20 मिनट तक वो जिंदा रहता है, 20 मिनट्स के बाद वो डेड हो जाते हैं, ठीक है ना। लाखों नंबर ऑफ मतलब
काउंट नहीं किया जा सकता कितने सारे नंबर ऑफ स्पर्म्स बनते हैं। अच्छा गाइस, एक बात और बताना चाहूँगा कि देखिए इसमें वास्ट डिफरेंस का तो फंक्शन मैंने बता ही दिया कि वो क्या कर रहा है, वो स्पर्म को कैरी कर रहा है एपिडिडिमिस से लेकर के यूरेथ्रा तक। इट इज़ अ हॉलो ट्यूब। ये क्या है, एक हॉलो ट्यूब है, एक खाली ट्यूब है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय थिक फाइब्रस कोटिंग। एक थिक फाइब्रस कोटिंग होता है एंड सराउंडेड बाय आर्टरीज एंड वेन। ये थिक फाइब्रस कोटिंग कैसा होता है, वो कुछ ऐसा ही होगा जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये हो गया एक हॉलो ट्यूब हो गया, उसके ऊपर यहाँ पे हल्का हल्का ये जो है एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। उससे क्या होता है, उसको बाहर से प्रोटेक्शन मिलता है। इट इज़ थिक फाइब्रस कोटिंग। फाइब्रस मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब समझ में आ गया आपको वास का काम क्या है, वैस का काम क्या है। वैस का काम है स्पर्म को कैरी करना, कहाँ से कहाँ तक, एपिडेडिमिस, उसके अंदर टेस्टिस, टेस्टिस से लेके वो कहाँ से टेस्टिस से लेके वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा यूरेथ्रा तक, यानी कि पेनिस तक जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, एक बात और, आप लोगों ने वेसेक्टोमी सुना होगा। व्हाट इज वेसेक्टोमी? वेसेक्टोमी का मतलब हुआ, देखिए ये जो डायग्राम है मैं इसी से आपको क्लियर कर देता हूँ, वेरी इजी, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए वेसेक्टोमी में क्या होता है ना कि ये तो हो गया आपका टेस्टिस, ये टेस्टिस हो गया आपका, ये हो गया वैस, ये वैस यहाँ से लेकर यहाँ पर आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है, एक ये और एक ये, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? ये जो है ये वो पोर्शन है जहाँ पर हम लोग वैस को कट करते हैं। जब नसबंदी होती है, मेल की जब नसबंदी होती है तो उसमें क्या किया जाता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये वास को काट देते हैं या वैस को काट देते हैं। काटने से क्या होता है, देखिए काटने से होगा ये कि जस्ट वेट, काटने से ये होगा कि एक्चुअली यहाँ पर जो स्पर्म बने हैं वो तो स्पर्म बनेंगे ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, मेल जब फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ऑब्वियसली ये जो टेस्टिस है ये मेन रोल प्ले करता है। एक्चुअली किसी ने आपको पूछ भी दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्यतः कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, मेनली कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, तो आप याद रखिएगा पेनिस इज नॉट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, टेस्टिस ओनली इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। टेस्टिस ही है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि वो सीमेन विथ स्पर्म दोनों बनाता है। टेस्टिस ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पेनिस का काम है, इट इज जस्ट अ पैसेज, इट इज जस्ट अ मीडिया बाय विच स्पर्म और सीमेन गेट एंटर्ड इनटू द वेजाइनल कैविटी ऑफ फीमेल, यानी कि वेजाइना के अंदर जाने का एक रास्ता है। पेनिस एक रास्ता है, मगर बनाना यानी कि स्पर्म्स को बनाने का काम किसका होता है गाइस, किसका होता है बताइए, टेस्टिस का होता है। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन ये टेस्टिस होता है, ना कि पेनिस होता है। ओके, अब ये जो टेस्टिस है, अब ये जो टेस्टिस है, देखिए ये जो पाइप जा रहा है, ये जो जा रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है, इसी को वेसेक्टोमी में यूज़ किया जाता है। जब हम इसको कट कर देंगे, यानी कि डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इसको कट कर देंगे, यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे और इसको बांध देंगे आपस में। उससे क्या होगा कि जो भी स्पर्म बनेगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन, वो स्पर्म तो बनेगा, यहाँ पे स्पर्म बनेंगे, यहाँ भी स्पर्म बनेगा। अब ये स्पर्म जो है, उस जो स्पर्म है वो पेनिस में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि वो इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि हमने यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया है, तो वो जो स्पर्म है वो यहाँ तक जाएंगे और वापस यहाँ से रिवर्स बैक आ जाएंगे। वापस रिवर्स बैक कहाँ पे आ जाएंगे? टेस्टिस में आ जाएंगे। यहाँ से भी पेनिस से टेस्टिस से स्पर्म बनेंगे, जाएंगे ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा तो बनेंगे, वहाँ तक जाएंगे, वापस ये रिवर्स बैक इसी में आ जाएंगे। और फिर क्या होगा, ये जो स्पर्म जो बने हुए हैं अब वो इसी में रह जाएंगे। अब क्योंकि मैंने बताया भाई कि उसका जो लाइफ टाइम होता है 20 मिनट्स का होता है। हमारे बॉडी में लाइसोसोम होते हैं, वो लाइसोसोम क्या करते हैं, अनवांटेड सेल्स या अनवांटेड मैटर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो लाइसोसोम क्या करेंगे, इस स्पर्म्स को यहाँ पे किल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, इसको साफ कर देंगे, मार देंगे उसको। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होता, मेल को कोई दिक्कत नहीं है इससे। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से वेसेक्टोमी में वास यानी वैस को कट कर दिया जाता है ताकि जो है फीमेल के अंदर स्पर्म की एंट्री ना हो पाए। ठीक है, ओके गाइस, समझ में आ गया आपको वेसेक्टोमी में क्या होता है? कोई दिक्कत इसमें? वेसेक्टोमी के बारे में मैंने बता दिया और ये भी जो पोर्शन है इसके बारे में भी बता दिया कि भाई ब्लैडर क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इसके आगे देखते हैं। आगे का जो टॉपिक है आपका वो जस्ट वेट, आगे का टॉपिक है सेमिनल वेसिकल। अभी सेमिनल वेसिकल क्या होता है ये देखते हैं जरा। सेमिनल वेसिकल का देख लीजिए।
अच्छा, एक बात और, किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि भाई अगर एक ही टेस्टिस हो मेल के अंदर तो क्या दिक्कत है। देखिए, टेस्टिस और किडनी दोनों पेयर में होती है, ठीक है ना। टेस्टिस और किडनी दोनों पेयर में होती है। अब जैसे आपको मालूम है कि अगर एक दो किडनी है तो क्या होगा कि एक्सक्रीशन और फिल्ट्रेशन ये दोनों प्रोसेस इजी वे में होता है। बट यदि एक किडनी हो तो भी मेल हो या फीमेल वो लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, बट थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। एक किडनी है उस पर ज़्यादा वजन नहीं दे सकते, ज़्यादा मतलब उसको वर्क नहीं दिया जा सकता, बट एवरीथिंग कैन बी नॉर्मल इफ़ वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। लाइकवाइज टेस्टिस भी वैसा ही है। अगर एक टेस्टिस होगा तो सीमेन कम बनेगा, एक टेस्टिस अगर कम हो जाए तो 7 ml सीमेन बनना कम हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि सीमेन नहीं बनेगा, सीमेन भी बनेगा, उसमें स्पर्म्स भी बनेंगे, मगर उनकी काउंटिंग यानी कि उसका अमाउंट कम हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगा, हेल्थ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है गाइस। नाउ अब हम देखते हैं सेमिनल वेसिकल, उसके बारे में क्या बोला हुआ। देयर आर 2 कन्वोल्यूटेड पाउच अलोंग द लोअर पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर। सेमिनल वेसिकल देखिए यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल अभी अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। वैसेक्टोमी में क्या होता है, मैंने अभी अभी उसी के बारे में बात किया था कि क्या होता है। देखिए, ये जो है इसी को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल ये ठीक वैसे ही हैं जैसे कि हमारे घरों में जो नल होता है, नल के ऊपर एक जो है एक टोटी लगी होती है, वो क्या करता है, पानी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक वैसे ही जो सेमिनल वेसिकल है वो क्या कर रहा है, वो स्पर्म, देखो यहाँ पर स्पर्म बना, ये स्पर्म ऐसे आया, यहाँ पर आया। अब ये जो सेमिनल वेसिकल है उसको परमिशन देगा, सेमिनल वेसिकल परमिशन देगा तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। ये सेमिनल वेसिकल जो है ये इसने परमिशन दे दिया सेमिनल वेसिकल ने कि हाँ भाई स्पर्म तुम आगे जाओ, तो वो आगे आएगा इसके अंदर। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया था, बताइए क्या बोलते हैं उसको, प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएगा और प्रोस्टेट ग्लैंड में जाने के लिए उसको सेमिनल वेसिकल से परमिशन लेना होगा, तभी वो जो है पेनिस में आएगा। यानी कि एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि भाई सीक्वेंस क्या हुआ इसका, कि पहले वो टेस्टिस में बना, टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस से होते हुए आया, परमिशन लिया सेमिनल वेसिकल से, और फिर वो गया प्रोस्टेट ग्लैंड में, और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए यूरेथ्रा से बाहर निकला। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ये सीमेन की बात हो रही है। बात समझ में आ गया। अच्छा, और क्या लिखा है देखते हैं। द सेमिनल वेसिकल सीक्रेट अ लिक्विड दैट इज विस्कस एंड अल्कलाइन। देखो सेमिनल वेसिकल जो होता है, ये जो सेमिनल वेसिकल है ये एक विस्कस लिक्विड सीक्रेट करता है, विस्कस गाढ़ा, एंड अल्कलाइन थोड़ा अल्कली नेचर का होता है, एंड हैज हाई प्रोटीन शुगर, उसमें हाई प्रोटीन भी होता है, शुगर भी होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेंट भी होते हैं, विच मेक्स स्पर्म इंक्रीजिंगली मोटाइल। इसके कारण क्या होगा कि जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है, उसको मूवमेंट करने का रास्ता मिलता है, मूवमेंट करने का मतलब एनर्जी प्रोवाइड होता है। क्योंकि अगर ये सेमिनल वेसिकल वो विस्कस लिक्विड प्रोवाइड नहीं करेगा तो स्पर्म मर जाएगा, उसका लाइफ वैसे ही कम है और कम हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, देखो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि भाई ये हुआ आपका टेस्टिस, उसके ऊपर हो गया एपिडाइडेमिस, ये हो गया वेस्ट डिफरेंस, ये ऐसे आया, ये हो गया सेमिनल वेसिकल, ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल से होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड में आया और ये इस तरीके से यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू होते हुए बाहर निकल गया। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपका ये लाइक्स एंड जो शेयरिंग है, सब्सक्रिप्शन है, डेफिनेटली मोटिवेशन देता है, और कुछ नहीं, मोटिवेशन देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है इसमें दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है वो देखते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। इजैकुलेटरी डक्ट में क्या बताया गया है, देखिए ऊपर में जो डायग्राम है इसमें सबसे पहले थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए इजैकुलेटरी डक्ट में लोकेशन आप देख लीजिए कि इजैकुलेटरी डक्ट का लोकेशन कहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट, उसकी लोकेशन यहाँ पर है, दिख रहा है आपको। ओके, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। सेमिनल वेसिकल आपको दिख रहा है, अभी भी हम लोगों ने देखा था सेमिनल वेसिकल, उसके आगे इजैकुलेटरी डक्ट है। यहाँ पे क्या है, कट एंड ऑफ वास्ट डिफरेंस आर क्रस्ड एंड लिगेटेड। ये बताया जा रहा है कि कैसे, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम में ये भी बताया, वैसेक्टोमी में क्या करते हैं। देखिए वैसेक्टोमी में यहाँ बताया भी गया है
कि ये यहाँ पर उसने कट कर दिया, जब उसने कट कर दिया तो यहाँ पे उसको बांध देगा, इसको यहाँ पे बांध देगा। बांधने के बाद क्या होगा कि जो स्पर्म यहाँ बने हैं, जो स्पर्म जो है यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ पर जो स्पर्म बनेंगे वो आगे नहीं जा पाएंगे, वो आगे नहीं जा पाएंगे। टेस्टिस दिख रहा है आपको? टेस्टिस जो है सबसे पहले सबसे ऊपर में तो स्क्रूटम है, दिस इज द स्क्रूटम। स्क्रूटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि टेस्टिस को और एपिडिडिमिस को जगह देता है, ठीक है। ये टेस्टिस, उसके ऊपर ये जो है एपिडिडिमिस, यहाँ से निकला वास्ट डिफरेंस। अब ये जो वास्ट डिफरेंस है, अभी जो वास्ट डिफरेंस है, देखिए इसको यहाँ पे कट कर दिया, इसको यहाँ पे कट कर दिया, तो ऑब्वियसली जो भी स्पर्म बनेंगे वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, और जब ऊपर नहीं जा पाएंगे तो पेनिस में एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी को वैसेक्टोमी बोलते हैं गाइस, ठीक है, ओके। अच्छा, इजैकुलेटरी डक्ट, दिस डक्ट पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड टू जॉइन द सेमाइनल वेसिकल एंड यूरेथ्रा। इसमें क्या बोला गया, ये जो डक्ट है ये पास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होगा और सेमेनल वेसिकल को ज्वाइन करेगा। सेमेनल वेसिकल देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सेमेनल वेसिकल कहाँ है। सेमेनल वेसिकल देखिए, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, ये हो गया सेमेनल वेसिकल और ये हो गया इजैकुलेटरी डक्ट। डक्ट का मतलब पैसेज, डक्ट का मतलब होता है पैसेज। देखिए ये एक पैसेज है, इस पैसेज के थ्रू सीमेन इसके अंदर से जा रहा है, दिख रहा है आपको, इस तरीके से, ठीक है। इसमें मैंने आपको वैसेक्टोमी के बारे में और क्लियर कर दिया कि कैसे हम लोग वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं। देखिए क्लियर कट इसमें शो किया गया है कि ये वास्ट डिफरेंस है, ये भी वास्ट डिफरेंस है, इसको यहाँ पे कट किया गया है और इसी को बड़े रूप में इस तरीके से बताया हुआ है कि इसको यहाँ पे बांध दिया, इसको यहाँ पे बांध दिया। उसी कारण क्या होगा कि जो स्पर्म है अगर बनेगा भी तो वो फीमेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, देखिए इट इज़ अ कॉमन पैसेज। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में एकदम बिंदास होकर ये बात बोलेगा कि कॉमन पैसेज होता है यूरिन का और सीमेन का, ठीक है। यूरिन और सीमेन का कॉमन पैसेज है। या यहाँ से ये सीमेन यहाँ पे एंट्री किया, देखिए ये सीमेन एंट्री कर रहा है और ये जो है यहाँ पर जो है ब्लैडर है और ब्लैडर के थ्रू ये यूरिन यहाँ से एंट्री करेगा, दोनों के दोनों यहाँ से एंट्री करेंगे। बट ये जो अब देखिए एक ही पैसेज से दो डिफरेंट चीज़ें एक साथ एंट्री नहीं कर पाती हैं और नहीं होती है। उसका जिम्मेदारी किसको दिया गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड को। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, वो या तो सीमेन को एंट्री देगा या तो यूरिन को एंट्री देगा, दोनों को एक साथ एंट्री कभी नहीं देगा वो। ओके गाइस, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, दोनों को एक साथ एंट्री कभी नहीं देगा। ये है आपका मेन रोल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमेनल वेसिकल का भी मैंने बता दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी मैंने बता दिया। अच्छा, दैट इज इट इज चेस्टनट साइज दैट इज सिचुएटेड बिलो द ब्लैडर। ब्लैडर के नीचे होता है, जस्ट किडनी के नीचे ब्लैडर, ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड। It secretes a thin alkaline fluid that add protection to the sperm from being immobilized by the low pH level of the urethra. ये क्या करता है, देखिए स्पर्म को तो बचाना है भाई, स्पर्म को बचाना है तभी तो वो जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इट सीक्रेट अ थिन अल्कलाइन फ्लूइड। इट यानी कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड एक थिन पतला सा अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है। अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करने का क्या मतलब है, उसका पीएच थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। वो ज़्यादा पीएच क्या करेगा, वो ज़्यादा पीएच क्या करेगा, आगे आने वाले लो पीएच को मेंटेन करता है, ताकि अगर देखिए अगर लो पीएच हो गया तो भी स्पर्म मर जाएगा और बहुत हाई पीएच हो गया तो भी स्पर्म मर जाएगा। ओके, तो इसलिए ये थोड़ा सा पीएच बढ़ा देता है ताकि आगे आने वाले लो पीएच का डिफेक्ट उस पर नहीं होगा, ठीक है। एंड द यूरेथ्रा पासेस थ्रू इट्स सेंटर लाइक अ डक नट, यानी कि वही मतलब अभी जो मैंने कहा आपको कि ये जो है ब्लैडर, आपको ब्लैडर दिखाई दे रहा है, ब्लैडर से आने वाला यूरिन एंड वास यानी वेस्ट डिफरेंस से आने वाला जो सीमेन है उनका कॉमन पैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है, देखिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। गाइस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, कॉपर ग्लैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपर ग्लैंड्स। लोकेशन देख लीजिए आप कहाँ पर है, इसका लोकेशन आपके सामने दिख रहा है, दिस इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, देखिए लोकेशन यहाँ पर है, ठीक। अच्छा, अब उसके बारे में देख लेते हैं
क्या बताया गया है, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉपर ग्लैंड एंड दीज आर सिक्रेटिंग अल्कलाइन फ्लूइड टू काउंटरैक्ट द एसिडिक एनवायरनमेंट इन द यूरेथ्रा। देखिए जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में देखा, वो भी थोड़ा सा अल्कलाइन पीएच बना रहा है, वैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अल्कलाइन पीएच बना रहा था, वैसे ही जो कॉपर ग्लैंड है ये भी अल्कलाइन पीएच। ग्लैंड किसको बोलते हैं, ग्लैंड कहने का मतलब हुआ गाइस जो कुछ सीक्रेट करे, तो वैसे ही जो कॉपर ग्लैंड है वो कुछ सीक्रेट कर रहा है, अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट कर रहा है, ताकि पेनिस के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसके कारण स्पर्म को बचाया जा सके। These are two gland located at either side। ये भी पेयर में होता है, ठीक है, जैसे कि किडनी का एक पेयर हो गया है ना, सेमाइनल वेसिकल का एक पेयर हो गया, टेस्टिस का एक पेयर हो गया, वैसे ही कॉपर ग्लैंड का भी एक पेयर होता है, यानी कि दोनों तरफ राइट लेफ्ट दोनों तरफ प्रेजेंट हो गए। और these are empty through the short duct towards the urethra। empty यानी these are two gland located at either side of the prostate gland and seminal vesicle and empty through the short ducts toward the urethra। यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा में वो अपना जो भी सिक्रेशन है वो सेंड करता है, यूरेथ्रा में वो सिक्रेशन सेंड करता है, ठीक है। सीमेन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, अब देखिए सीमेन कैसे बनता है, सीमेन में क्या क्या होता है, देखिए बढ़िया से लिखा हुआ है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ 60% फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी सीमेन जो है, देखिए टेस्टिस का काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, अब सीमेन जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, उसमें 60% पार्टिसिपेशन किया है प्रोस्टेट ग्लैंड ने, 30% सेमाइनल वेसिकल ने, 5% एपिडिडिमिस ने एंड 5% बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि कॉपर ग्लैंड ने। ये अपने अपने सिक्रेशन देते हैं टू मेक द पीएच समवट अल्कलाइन पीएच बनाने के लिए, ताकि स्पर्म को बचाया जा सके एसिडिक पीएच से जो कि पेनिस के अंदर होता है, यूरेथ्रा के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये इतने कंट्रीब्यूशन करने के बाद एक सीमेन बन रहा है, ओके। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है सिर्फ टेस्टिस, क्योंकि स्पर्म वही बना रहा है, ओके गाइस। चलिए आगे देखते हैं, आगे यूरेथ्रा के बारे में देखते हैं जरा। यूरेथ्रा देखिए, यूरेथ्रा तो आपको दिख रहा होगा, यूरेथ्रा दिख रहा है आपको, यूरेथ्रा कहाँ है, ठीक है। चलिए उसके बारे में क्या है, द स्ट्रक्चर पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड टुवर्ड द शाफ्ट एंड ग्लांस पेनिस। देखिए पेनिस इज डिफरेंट एंड यूरेथ्रा इज डिफरेंट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यूरेथ्रा एंड पेनिस एक ही होता है, ऐसी बात नहीं है। पेनिस जो है वो टिप पॉइंट को बोलते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग जो है, जस्ट वेट, ये वाला भाग जो है वो पेनिस है और ये वाला जो पार्ट है वो यूरेथ्रा है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या लिखा है, द स्ट्रक्चर दैट पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल के आ रहा है एंड टूवर्ड द शाफ्ट कहने का मतलब ये जो पैसेज जो है उसी को शाफ्ट बोला जा रहा है। दिस इज द शाफ्ट की तरफ आ रहा है, ये हुआ आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ से एंट्री किया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ जो है, जो ट्यूब है, एक हॉलो ट्यूब है, ठीक है ना, जो कि आगे बढ़ रहा है शाफ्ट के जैसे और ग्लांस पेनिस को टच कर रहा है, वही है यूरेथ्रा। इट इज हॉलो ट्यूब फ्रॉम द बेस ऑफ ब्लैडर एंड लाइन विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। इट हैज अ लेंथ ऑफ अबाउट 8 इंच और 18 to 20 सेंटीमीटर, ये इसका लेंथ हो गया गाइस, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलिए ये तो हम लोगों ने जो भी देखा वो इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओके। अब हम थोड़ा देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या है, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ गया स्क्रूटम के बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। स्क्रूटम क्या करता है, स्क्रूटम एक पाउच है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट ऑफ टेस्टिस एंड इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द स्पर्म। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट ये 37 जो है सीमेन के अंदर रहने वाले जो स्पर्म को वायबल नहीं रख सकता है, सर्वाइवेबल नहीं रख सकता है, तो उसके लिए कम टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए ये स्क्रूटम है अपने बॉडी से थोड़ा नीचे लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। देखिए स्क्रूटम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है, ये जो आउटर कवरिंग है, मतलब आउटर कवरिंग मतलब ये जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है उसी को स्क्रूटम बोला गया है। क्या बोला गया उसको, स्क्रूटम बोला गया है, ठीक है, ओके। इट इज रग्ड मस्क्यूलर स्किन कवर्ड पाउच ओवर द पेरिनियम, ओके। इट इज रगेटेड मस्क्यूलर स्किन कवर्ड, यानी कि ये मस्क्यूलर बहुत ज़्यादा मसल्स होते हैं इसके अंदर, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन दिया जा सके, किसको, स्पर्म्स को,